हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, दिनकर है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? रामेश्वर शुक्ल, अंचल हो जाएंगे अपराजिता के लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो कौन सा है? परिंदे है, तलाश है, बंजर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये परिंदे जो है ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द है और तृतीय विभक्ति के रूप क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मया आवाभ्याम। मया क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा। मया आवाभ्याम अस्मभ्भिः, यही क्या हो जाएगा? इसका सही रूप हो जाएगा। समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, या फिर द्वंद्व समास है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदिनम। तो अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है अनुदिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे जिससे क्या होता है? जिससे विभिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना। एक सेकेंड, अभी पूरा दिख रहा ना। प्रमाणित माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि है। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है, ये बात पूछी जा रही है। श्रीधर पाठक है, हरिओध है, मैथिली शरण गुप्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा है, रंगे राघव है, राहुल शंकर तैन है, या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट श्री वैकुंठेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था, ये बात पूछी जा रही है। कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, या फिर मुंबई से। तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये बंबई से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, या फिर पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये इनकी क्या है? अंतिम कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है, अवधी से है, खड़ी बोली से है, या फिर राजस्थानी से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रज भाषा से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, या फिर त्रिकुटी कहते हैं, या फिर अत्रा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिकालज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय जो है वो क्या कहलाता है? सरबरी कहलाता है, विभावरी कहलाता है,
या फिर निशा कहलाता है या फिर निशीथ कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाता है, तो निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ है विलोम शब्द और उनके क्या करना है, विलोम छांटना है। तो यहाँ पर है कर्षण, कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, कर्षण। तो कर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विहित, विहित का विलोम क्या हो जाएगा, विहित का विलोम हो जाएगा निषेध, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मांगी के खइबो मसीत के सोइबो लइबो को एक न दैबो को दो। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, मल्लुकदास हैं, जयसी हैं, तुलसीदास हैं या फिर बिहारी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहाँ से है, तो ये कवितावली में है। किसमें है, ये कवितावली में है, इनकी कवितावली, इनकी जो रचना है उसमें है कवितावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनारो किसका उपन्यास है, अनारो की बात हो रही है, अनारो किसका उपन्यास है, तो अनारो क्या ममता कालिया का है या चित्रा मुदगल का है या फिर मंजुल भगत का या फिर राजीव सेठ का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मंजुल भगत का है अनारो उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है। तो सबसे बाद में किसका समय आता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर रैदास का समय क्या है, 1388 से 1498। है ना। तो यहाँ पर किसका आता है, दादू दयाल का समय सबसे बाद में आता है। क्या है इनका समय, 1544 से 1603, है ना, 1544 से 1603 इनका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से कौन से बहुत अधिक प्रभावित थे, निराला थे, जयशंकर प्रसाद थे, पंत थे या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन थे, तो पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। बुद्धू का कांटा जो कहानी है वो किसकी कहानी है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, प्रेमचंद की या फिर विशंभर नाथ कौशिक की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। नेक्स्ट है कि महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है। ठीक है, महाकवि भास द्वारा कौन सा नाटक नहीं रचा गया है, मच्छिकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम या फिर मध्यम वियोग, मध्यम व्यायोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मच्छिकटिकम है ये इनका नहीं है, ये किसका है, तो ये है शूद्रक का। ठीक है, ये किसका है, तो ये है शूद्रक का है। ठीक है, ये किसका है, शूद्रक का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनि, कंठस्थ वर्ण कौन सा, कंठस्थ ध्वनि कह लीजिए या फिर कंठस्थ वर्ण कह लीजिए। तो यहाँ पर कंठ से बोला जाने वाला आ है, तो कंठ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन है सा, सा, हा, है ना, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म स्पर्शी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रीतम हम मेचित तिय पानी पर सुख पाए, जान पियानी अनजान लो नेक न होत लखाए। इसमें कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें जो रस है वो है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि संख्या बहुत ही कम दिख रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में अलंकार है। तो ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों क्या हो जाए? उज्जवल हो। यहाँ पर किसकी बात आ गई है? विरोधाभास की। तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े न हो जय गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है, प्रतिवस्तुमा अलंकार है, या फिर अंत्यार यांश अलंकार है, या फिर विरोधाभास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थांश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चारों वर्गों में संख्या की, चारों वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर वसंत तलिका में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। उसके बाद मंदकांता में होते हैं कितने? 17 होते हैं। और शार्दूल में कितने आते हैं? तो इसमें 19 होते हैं, 19 वर्ण। और उसके बाद इंद्रवजा में कितने होते हैं? तो 17 वर्ण होते हैं इंद्रवजा में। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है वर्णों की संख्या में कम से अधिक की ओर ना, तो कम से अधिक की ओर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंद्रवजा, वसंत तलिका, मंदकांता, शार्दूल और विकीर्णित, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाल समय रवि भत्स लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है, ये बात पूछी जा रही। तो इसमें है कौन सा छंद है? सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, या फिर मतंग छंद है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का, नहीं 28 छूट गया ना बीच में। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है ना? तो काव्य छंद किसको कहा गया है? मनहर को काव्य छंद कहा गया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 29 में। 29 में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? चौपाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा होता है? तो वह छंद कौन सा होता है? बरवे छंद होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम शब्द पूछ रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 में सीखा जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि देशज शब्द छांटिए। ठीक है, देशज शब्द को छांटने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विदेशज शब्द छांटिए। विदेशज शब्द पूछ रहा है, विदेशी शब्द पूछ रहा है इसमें से। तो जो चश्मा है ये है विदेशज शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। ठीक है, तत्भव शब्द को पहचानने के लिए बोल रहा है। तो तत्भव शब्द इसमें कौन सा है? बच्चा जो है ये तत्भव शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है ना?
तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, या फिर साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है संबंध, यहाँ पर है क्या, संबंध कारक है, ठीक है, संबंध कारक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है करण कारक, करण है यहाँ पर। और लड़का भूख से बेचैन है, यहाँ पर भी क्या है, करण कारक है, करण कारक है। तो बच्चा क्या, लड़का पेड़ से गिरा, है ना, तो लड़का पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, और दूसरा क्या होता है, पर, है ना। तो में और पर जो होता है वो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर तेजस्वी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। शीशम शब्द का लिंग पूछ रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं लिंग, है ना। तो शीशम शब्द का लिंग क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो शीशम क्या है, शीशम या पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घंटा शब्द का बहुवचन रूप में कौन सा होगा। घंटा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो घंटा का हो जाएगा घटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक जो है ये किस प्रकार की विधा है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, या फिर रिपोर्टाज है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक आत्मकथा है। निश्चय ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक कौन थे, ये बात पूछी जा रही है। बाल मुकुंद गुप्त थे, किशोरीलाल गोस्वामी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे। तो ब्राह्मण जो पद था वो था प्रताप नारायण मिश्र का, कानपुर से निकालते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर गिरधर दास ने। किसने किया है, तो ये करने वाले कौन है, तो ये है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर किस कृति के लेखक जो है वो रामविलास शर्मा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो भाषा और समाज है ये रामविलास शर्मा की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी है, तो ये है नामवर सिंह की, नामवर सिंह की है, ठीक है, नामवर सिंह की है। और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये भी किसकी है, नामवर सिंह की है। छायावाद, ये भी, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, नामवर सिंह की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान ये कब दिया था इन्होंने, तो ये दिया था 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो निषाद बांसुरी जो है यह एक ललित निबंध है, कुबेरनाथ राय का है, ठीक है। किसका है ये, कुबेरनाथ राय का, कुबेरनाथ राय का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्री हर्ष का ग्रंथ है। श्री हर्ष का इसमें कौन सा ग्रंथ है, ये बात पूछी जा रही है। श्री हर्ष का कौन सा ग्रंथ है, तो यहाँ पर जो नैषध काव्य है ये श्री हर्ष का क्या है, ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। अखरावट काव्य कृति किसकी है, तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की। कोणार्क नाटक की रचना किसने की, तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि मथुरा आगरा धौलापुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो इन सब जगहों पे कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज भाषा का बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। ठीक है, वाक्य में जो बोलियां शब्द है वो क्या है, वो है भाषा। क्या है, भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉट 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 आयोजित किया गया था, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प होगा, है ना। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये 1975 में, कहाँ पर, नागपुर में, 1975 में नागपुर में ये घोषित किया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि लौकिक संस्कृत डॉट 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 और डॉट 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 अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प छांटिए, है ना। उचित विकल्प को यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाली और प्राकृत, क्या हो जाएगा, पाली और प्राकृत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ। तो हिंदी का मानक रूप जो है ये खड़ी बोली से विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कि हिंदी भारत की डॉट 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 है, इस सब सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए, है ना। तो भारत की क्या है, ये भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन की बात हो रही है, तो महाप्राण कौन से होते हैं, चौथे और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। तो भा क्या है, चौथा क्या है, वर्ण है, तो यहाँ पर महाप्राण क्या हो जाएगा, भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है, महाराणा का महत्व, तो महाराणा का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छीत स्वामी और नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं। छीत स्वामी और नंददास जो है वो किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये अष्टछाप धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, ये बात पूछी जा रही है, तो ये ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा में रचना नहीं हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आनंद कदावनी के संपादक थे, तो आनंद कदावनी के संपादक थे प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, तो न्यूतन ब्रह्मचारी जो है वो किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, इनका उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा आगे, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है, ये सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है वो दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है। ठीक है, पंचमी विभक्ति के रूप दिए हैं, इसमें कौन सा रूप क्या है, गलत है, तो यहाँ पर जो अस्माभ्याम लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, अस्माभ्यायम इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अस्माभ्यायम, एक सेकेंड, ऐसे लिखा जाएगा, अस्माभ्यायम, फिर से गलत, अस्माभ्यायम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक किसका है, तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के कौन है, तो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर है मातु निलयते कृष्णा, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी है, तो ये है वियोगी हरि की। नेक्स्ट है विरह बारिश किसकी रचना है, तो विरह बारिश जो है ये किसकी रचना है, तो ये है बोधा की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप है, राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप हो जाएगा रामस्य। नेक्स्ट है कि चक्र प्राणी में समास है, चक्र प्राणी, चक्र प्राणी में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चक्र है जिसके प्राणी में, अर्थात क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जननी तू जननी भई विधि सन कछुना बसाए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही, तो यहाँ पर लाटानुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है, तो रत्नाकर कृत गंगावतरण जो है ये दोला छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो कौन सी कृति थी, वो थी सोजे वतन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सोजे वतन को क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा इसे चुरा लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है, सरदार पूर्ण सिंह की जो हिंदी रचना है वो कौन सी है, तो यहाँ पर इनका जो आचरण की सभ्यता है ये इनका हिंदी निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूतनाथ उपन्यास की रचयिता है, तो भूतनाथ उपन्यास किसका है, ये है देवकीनंदन खत्री का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन है उसकी बात हो रही है, तो इनका जो निहार है ये प्रथम इनका काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचयिता हैं, तो लोकायतन किसकी रचना है ये बात पूछी जा रही है। लोकायतन जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया, तो ये किसने किया था, ये करने वाले हैं तुलसीदास, तुलसीदास ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ध्रुव चरित्र की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, तो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो जगत सच्चाई सार जो कविता है ये किसकी है, ये है श्रीधर पाठक की कविता है। 1800 कब की है, 1887 की, 1887 के। नेक्स्ट है उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका, किसका मूल अंतर है ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर उपन्यास और कहानी में विषय निरूपण का मूल अंतर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो यहाँ पर किसको नहीं मिला था, तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जवल का सही संधि विच्छेद होगा, तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन जल हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर हो जाएगा, ये भी एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है, उल्लंघन है ना,
तो उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उद्धन लंघन हो जाएगा। ये भी एक क्या है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें, तो 8 यहाँ पर संख्या का बोध हुआ है। किसका बोध हुआ है, संख्या का बोध हुआ है। तो संख्या का बोध किसमें होता है, संख्या का बोध होता है द्विगु समास में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां, किस समास का उदाहरण। 3 वेड़ियां किसमें मिलती हैं, तो 3 वेड़ियां किसमें मिलती हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भी ये बहुव्रीहि समास होगा। क्यों बहुव्रीहि होगा, क्योंकि 3 वेड़ियां किस प्रकार से मिलती हैं, क्योंकि एक तो इनके दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा क्या होता है, तीसरे की ओर इशारा होता है। यही 3 वेड़ियां हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। देशांतर है ना, देश शांतर है ना, क्या बताई जा रही है, विशेष और विशेषता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरों का अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना, तो जोखिम मोल लेना, क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट है होनहार विद्वान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है। एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए, तो शेर को सवा शेर, यही क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि रघुवंशम किसकी कृति है। रघुवंशम जो है ये किसकी कृति है, तो रघुवंशम जो है वो है कालिदास की कृति है। रघुवंशम इनका क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट है आदिकाल का नाम नहीं है। इनमें से आदिकाल का नाम जीवन काल नहीं है, बाकी सब आदिकाल के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है। तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित क्या है, संदेश वाहक नहीं होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, संदेश रासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, संदेश रासक। बाकी के ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, ये सारे के सारे रॉन्ग है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। समास क्या लिखा है, रमासु। तो रमास किसका है, रमा शब्द का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा शब्द है जो चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, तो यहाँ पर सरिते। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृति शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है। जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है। तो ये है भारत भारती, क्या हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा, कृति हो जाएगा। यहाँ पर कृषि लिखा, कृति कौन सी है, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति, तो वो है भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सुजान एक सुजान, 100 सुजान एक सुजान, ये 100 सुजान एक सुजान नहीं, 100 अजान एक सुजान होगा। 100 अजान एक सुजान है ना, यहाँ पर गलत ही लिखा है। तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान है, क्या है, 100 सुजान एक अजान, क्या हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान, एक सुजान। 100 अजान एक सुजान है ये रचना। ये रचना किसकी है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट का है, उपन्यास है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण किसके रचनाओं में मिलता है, ये मिलता है मैथिली शरण गुप्त के। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पर सूरदास का साहित्य लोचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लाला श्रीनिवास की नाटक विधा कृति कौन सी है? इनका नाटक कौन सा है? तो है संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पद है। तो इनका जो मुख्य पद है वो है भारत मित्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो यह एक क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरीसरा रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पर जुलूस जो है ये रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरण्या के रचनाकार हैं। तो अरण्या के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रथम मौलिक उपन्यास की बात हो रही है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु इनका जो उपन्यास है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? तो यहाँ पर रामायण में तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट है कि किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरा है? तृतीया विभक्ति में पितरा है। तो यहाँ पर पित्र, पितृ शब्द का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कनक कनक ते शोगुनी मादकता दिखाए या खाए बोराए वा पावे बोराए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कृति जो है वो आचरण की सभ्यता है, इसके रचनाकार पूछ रहा है। तो इसके रचनाकार हैं सरदार पूर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गंगोत्तम संधि का उदाहरण है। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत, तो सुधन आगत क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बात पूछी जा रही है। तो वाचक व्यंजना ये वर्ण सही नहीं है युग्म। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा है कि कौन सा युग्म क्या है? सही है। तो यहाँ पर वैदर्भी और मधुर गुण ये दोनों ही क्या है? राइट है। नेक्स्ट है कि घनानंद की रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखा है इन्होंने? तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ये रीति काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को मैं 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बोली थी और अभी कंप्लीट भी हो चुकी है। ठीक है, तो जो लोग आज सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए यहीं से क्लास में एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।